दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस 5 बजे के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह, मेरे को एंकर मेरे सहयोगी बलवंत सिंह भाऊ मेरे साथ हैं, और एक आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है धनंजय सिंह चाड़क। अब इनकी थोड़ी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूं ताकि हम विस्तार से फिर आगे इनसे जानें, लेकिन थोड़ा बहुत जिस्ट देना मुझे लगता है ज़रूरी है। तो धनंजय सिंह चाड़क रिसेंटली 2021 में मिस्टर J&K हैं, फर्स्ट मिस्टर वर्ल्ड फ्रॉम J&K 2016 में, एंड एमेच्योर ओलंपिया में 5th पोजीशन होल्डर। और भी कई कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं, उनके अंदर जीत हासिल की है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और ही गोज़ बाय द नेम डोगरा जेनेटिक्स। इनका जो स्क्रीन नेम है जिससे ये बहुत फेमस भी है उसका नाम है डोगरा जेनेटिक्स, और ये खुद का जिम भी चलाते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो एन ऑनलाइन ट्रेनर। तो वेलकम टू आवर शो। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं धनंजय कि किस तरह की जर्नी रही, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर की जर्नी तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी कष्ट भरी रहती है, दर्दों में गुजरती है। उसकी स्टार्ट भी दर्दों से होती है और एंड तक दर्द मिलते रहते हैं उसको, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, है ना। तो कैसा रहा आपका जर्नी, शुरुआत कैसे हुई? यूजुअली मैं स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर मदर दोनों स्पोर्ट्स खेलते थे, तो उनको पता था कि कैसे रेस करना है। राइट। तो मैं पहले मुझे स्केटिंग करवाई, मैं उसमें नेशनल्स मेडल, सीनियर नेशनल्स मेडल। ये स्कूल टाइम की बात बता रहे हो आप? स्कूल गेम्स, CBSE नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स, टिल 12th तक मैं स्केटिंग करता था, स्पीड स्केटिंग। एक्टिव लाइफ थी मतलब शुरू से ही आपकी? राइट। और फिर स्केटिंग के बेसिस पे मुझे सीट मिली इंजीनियरिंग की GCT में, स्पोर्ट्स कोटे में। फिर मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो मुझे लगा कि स्केटिंग अब कंटिन्यू नहीं हो पा रही, क्योंकि वो टाइम मांगती है ज़्यादा। राइट। तो फिर अब स्पोर्ट्स पर्सन आपको पता बिना फिटनेस के आराम से बैठता नहीं है, तो उस चक्कर में जिम ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन किया तो मतलब लगा लो विद इन मंथ्स मसल्स ग्रो करना शुरू हो गए, क्योंकि डाइट पहले से अच्छी थी, स्केटिंग करता था तब भी डाइट अच्छी थी। घर वालों को पता था कि जी स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट अभी आते हैं, ये मैं 4th में पढ़ता था तब का खा रहा हूँ। 4th? हाँ, क्योंकि उनको नॉलेज थी कि फॉरेन में पहले से खा रहे हैं, हमें माल न्यूट्रिशियस होते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो पेरेंट्स ने बचपन से ही आपको वैसी उस हिसाब की डाइट रखी जिससे आपकी बिल्ट जो है वो सॉलिड रही है? राइट। राइट। जब मैं स्केटिंग भी करता था तो मैं डोमिनेट करता था, मतलब कि अपने बिल्ट से भी डोमिनेट करता था, पुश भी चलता था, अगर धक्का भी बचता था तो ऐसे नहीं, हाँ, भागते भागते धक्का भी मार देते थे हम। तो फिर ऐसे ही मतलब फिर कोई लोकल शो आने लगा, कोई जूनियर मिस्टर J&K था। हाँ। तो जो वो ट्रेनर थे वो उन्होंने कहा कि तेरी बिल्ट अच्छी है, तेरी एज भी छोटी है, तो तू खेल। क्या एज क्या थी उस टाइम? आई थिंक आई वॉज 21 की। तो अगर उस टाइम बॉडी बिल्डिंग ना ऑप्ट की होती तो भाई स्केटर जरूर होता कि नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल। मैं आपको बोलता हूँ ना, जो स्केटिंग स्पीड स्केटिंग का जो लास्ट स्टेज होती है ना, सीनियर नेशनल मेडल होती है, मैं तब ले चुका था। कितनी बार लूँ मैं? 10 बारी, 15 बारी, 16 बारी। फिर मैंने खुद ही विश्राम ले लिया, क्विट किया फिर उसको। तो फिर उसके बाद मैं स्केटिंग से बॉडी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। तो फिर मतलब नहीं, एक बारी मैं स्केटिंग में इंटरनेशनल के लिए कैंप लगाने गया, और मैं इंटरनेट वगैरह देखता रहता था, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी मेरे को आगे जानने की कि कैसा है, आगे क्या है। तो मैंने देखा कि ये स्केटिंग जो है ना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, तो मैं इसमें ना आगे नहीं जा पाऊँगा। तो उस चक्कर में भी मैंने पीछे वहाँ से हट गया, और अभी तक हमारे पास इंटरनेशनल मेडल नहीं है इंडिया का। तो मैंने वो सही स्टेप लिया था, क्योंकि हम वाकई बड़े पीछे हैं। आज तक हमारा सिर्फ स्केटिंग में एशियन में ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ बस, और वो भी रिले रेस में, वो भी 2 बंदे गिर गए थे तभी चांस आया। सही। लेकिन हर्ष, मेरे को लगता है बचपन से ही क्लियर था कि भाई मैंने स्पोर्ट्स में ही जो है एक्टिव लाइफ थी। और अच्छा भी रहता है। तो एक धनंजय, एक हॉबी का होना, एक पैशन का होना कितना ज़रूरी है अगर बचपन से ही बात करूँ तो? मैं जब बॉडी बिल्डिंग पहले स्केटिंग करता था तो मेरे को बस ना घर से जीवल का रास्ता पता था, मेट्रोडोर में, और कहीं बिठा देते मैं घूम जाऊँ। 12 तक तो मुझे कुछ नहीं पता था। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को थिएटरों का पता चला कि थिएटर होते हैं। तो अच्छा, इससे पहले लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड किस्म की ज़िंदगी जी, जैसे फौजी बंदे की ज़िंदगी होती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप मेरे को उस टाइम पे गांधीनगर छोड़ देते ना तो मैं घूम जाता, घर नहीं वापस आता। या आप अपनी 11th-12th की बात कर रहे हैं? 11th-12th की बात कर रहा हूँ। बहुत ही सीधे साधे आपका बचपन निकला है फिर तो एक तरह से मेरी एनर्जी को डाइवर्ट करके रखा स्पोर्ट्स में, गेम में टोटली डाइवर्ट रखा नेगेटिविटी से। बाकी सब जितनी भी आपको पता ही है आजकल के अक्सर टोटली डिफरेंट वे में। फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, ये उससे भी ज़्यादा ऊपर। मतलब स्केटिंग तो चलो कुछ भी खा सकते हो, इसमें आपको अपने कंट्रोल करने, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है ना। रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये नहीं सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए, वो हो गया मतलब कि छोटा टाइम पास करना कि कॉन्टेस्ट खेलना। हाँ, वो मैंने देखा है बॉडी बिल्डर्स यूजुअली जो है यूथ आजकल जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है,
वो सिर्फ कंपटीशन के लिए फटाफट तैयार होता है, उसके बाद गॉन है ना, वो बॉडी फिर दिखती नहीं हाँ, कहीं। क्योंकि वो मतलब आपको अपने टेस्ट बड्स को पूरा मार देना होता है इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग रन इस Right, गेम में। right. और ये एज मतलब ये गेम जो है ना वो आपकी एज मांगती है, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे खेलते खेलते। एक ही गेम है जो बूढ़ों की है। लेकिन मेरे को लगता है आजकल फिटनेस का हर्ष काफ़ी ज़्यादा रोल है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं, यूथ में देखते रहता हूँ, हमारे पैनल भी काफ़ी लोग सही आते हैं। फिटनेस की ओर आजकल जनता बढ़ रही है ना, एक फैशन स्टेटमेंट हो चुकी है, या फिर मेरे को लग रहा है लोग अपनी फिटनेस को लेना सीरियस हो चुके हैं आजकल, सीरियसली लेना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? ये तो कोविड ने बताया उनको उससे पहले तक तो वो थे नहीं। जैसे कोविड आया सब घर पे बैठे तो फिर उनको लगा नहीं जी इम्यूनिटी बढ़ाओ। हाँ Immunity इम्यूनिटी बढ़ाओ, साथ में कि कुछ को एक्टिविटी करो जरूरी कि है। आप घर पे बैठ के ऐसे वैसे, तो फिर फिटनेस को यहीं से बूस्ट मिला ज़्यादा। हमें कितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, हमारा सारा जितना भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का बिजनेस था वो उसी टाइम बूम हुआ, वहीं से बूम हुआ। मैक्सिमम बिजनेस Maximum। ऑनलाइन है ना। फिर आपके जिम इक्विपमेंट्स का बिजनेस बड़ा ज़्यादा बूम हुआ उस टाइम पे। घर पे इक्विपमेंट्स लोगों का कैसे बूम हुआ? ने- लोगों ने घर पे मंगवा लिए, अच्छा, बाहर नहीं exactly। होम जाना। जिम्स हो गए ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे को एक थॉट प्रोसेस आया कि मैंने कहा कि कोविड है तो जिम भी नहीं जाने देंगे कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट वगैरह। तो मैंने अपने घर के ऊपर ही ना 3rd फ्लोर में उसको पूरा कवर करके एक जिम डाल दिया, जो कि पर्सनल ट्रेनिंग जिम है मेरा कमर्शियल जिम नहीं है। एंड आई चार्ज लाइक 4 times मोर देन एनी अदर जिम। You जिम charge का 4 सबसे times महंगा जिम होगा। वो आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं हाँ। खुद, एस्पायरिंग एक- बॉडी बिल्डर्स जो ना भी- कोई भी आ सकता है, पर आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। 1 घंटे में 1 बंदा ही होगा और कोई नहीं। अच्छा, एक ही बंदा, यस, उसी पे आप कंसंट्रेट करोगे? जिसने आना पूरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो तो तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ओवरसीज का कॉन्सेप्ट है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ओवरसीज का Concept कंसेप्ट है। मेरे को वहीं से पता चला था, और कोविड ने उसको और ज़्यादा वो किया। फिर मैंने सोचा कि ये चलो अभी तो बंदे आ रहे हैं, जब कोविड ठीक हो जाएगा फिर क्या होगा, लेकिन वो और बूम हुआ। तो इस टाइम पे मैं एडवांस 2 साल की बुकिंग लेके बैठा हूँ। क्या बात है। तो कोविड ने कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जहाँ हर लोगों को अप्स एंड डाउन लेके आए, तो इनकी जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं अप करी हाँ। है, नहीं, राइज देखो, कर लेकिन उस बंदे की मेहनत भी उसमें पीछे बिल्कुल, बहुत है उस बिल्कुल। बनाने में। इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स ग्रैब इट टेकीला, सिंपल। आपको वो हर अपॉर्चुनिटी में ना अपने आप को मेंड करना आना चाहिए। बिल्कुल। बस जैसा मर्जी हो। कोविड अब एक चीज़ तो यहाँ से लोगों को पता चल गई ना कि एक और लेकिन जो महामारी आप- आ सकती है। लेकिन अभी बीच में रोकूंगा आपको, एक स्पाइक जो अब नया आ रहा है, तो उसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो फिर 1 घंटे का 1 लाख। सही है। बिजनेस माइंडेड मेरे को लगता है होना बहुत नहीं, जरूरी वो है। भी सही है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते ना, तो मैंने बॉडी बिल्डर्स के लिए फ्री रखी है, जिसने आना बॉडी बिल्डिंग करनी है जो आपके पास जो पर्सनल आएंगे दे मस्ट बी फाइनेंशियली साउंड के वो आपको Yes, 4 yes. टाइम्स मोर पे हाँ, करेंगे। हाँ। लेकिन जो एस्पायर करते हैं, जज्बा है लेकिन पैसा नहीं है, उनके लिए फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा ना कि इफ दे आर बॉडी बिल्डर्स, कोई मेडल जीता है मुझे दिखाओ, फ्री में जीत करके जाओ। मैंने ये पहले से वहाँ पे अपने उसमें मतलब पेज में भी लिखा हुआ कि इट विल बी फ्री फॉर बॉडी बिल्डर्स, लेकिन कोई आता नहीं है ईगो प्रॉब्लम की वजह से। ऑल्दो कि मेरे जिम में जो मशीन्स है ना, मतलब लगा लो 31 स्टेशंस है, सिर्फ मशीन्स 31 मशीन्स किसी जिम में नहीं होंगी यहाँ पे। मैं कि ट्रेडमिल नहीं गिन रहा, ऐसे तो फिर ट्रेडमिल बंदा 20 लगाते, Right, 100 लगाते, right. नहीं, मैं बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने की मशीन कर रहा हूँ। लेग्स की 9 वेरिएशंस है हमारे यहाँ पे जम्मू में, और इंडिया में लेग्स वीक होती हैं लोगों की। एग्जैक्टली। मैं अभी एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में गया था, तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स उसमें थे, लेकिन देखने गया था। एग्जैक्टली, हाँ, उसे कवर करने गया था। तो अभी मेरे को वहाँ से ही पता चला, जो जजेस थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ, आपका पोस्चर सही है, आपकी बॉडी सही है, लेकिन आपकी लेग्स वीक है, और आपकी बॉडी पोजिंग कुछ कह रहे थे वो। तो लेग्स क्या पे एक्चुअली concept है? इंडियंस वर्क भी नहीं करते, मैंने देखा है। नहीं, लैक ऑफ इक्विपमेंट। मैं आपको यहाँ बहुत तक बोलूँ, मैं भी तो इंडियन हूँ, तो मेरी लेग्स बहुत नहीं, अच्छी थी। usually जो I बना was- हुआ है I was conception। dominating, आगे से भी पीछे से भी। क्यों? क्योंकि मैंने इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग की थी। अब कहते हैं कि लंबे बंदों को काफ्स नहीं होते, अब मैं भी लंबा हूँ, मेरे काफ्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लोगों के डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग एंड जेनेटिक्स, आई बिलीव। डिपेंड अपॉन योर जेनेटिक्स पे काफी रोल प्ले करता है इसके अंदर तो। देखो, जेनेटिक्स आपको, मैं आपको सच बोलूँ ना, जेनेटिक्स सिर्फ 2% रोल प्ले करता है, वो भी नेक टू नेक अगर फाइट होगी तो, बस 2%। बिकॉज आई वॉज रीडिंग सम मैगजीन, बॉडी बिल्डिंग मैगजीन पढ़ रहा था, मुझे याद है, तो उसके अंदर लिखा था कि जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल। रॉनी कोलमैन और जे कटलर की बात चल रही थी, तो उसके अंदर मैंने कहा जेनेटिक्स जिसके पीछे से स्ट्रॉन्ग है उसकी बिल्ड ऑटोमेटिकली बढ़िया तो हम होगी। दोनों के 2% के नंबर ही होते थे आगे पीछे के, एक के नहीं थे तो एक के नहीं थे, बस वो 2 नंबर से तो कोई 1 नंबर से काटता, लेकिन काट गया वो। और मुझे बताओ कि आजकल जैसे यूथ है जी बड़ा शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, कोई मतलब जल्दी बॉडी बन जाए, फोटो खिंचवानी है, एब्स की फोटो डालनी है, इंस्टा, ये किसी को गोवा जाना है, किसी हाँ, की शादी है, बीच पे जाना, बीच तो पे बॉडी जाना अच्छी है, होनी flaunt चाहिए, करना लेकिन है। उस चक्कर में दे डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ अलॉट, है ना। तो जो लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक इस तरह का मैसेज दें कि यार जल्दी के चक्कर में ना कहीं जल्दी ऊपर मत निकल जाना, वो थोड़ा सा
देखिए देखो बॉडी बिल्डिंग गेम को ना सिर्फ एक तरह से मैं आपको सच बोलूँ, इसको ना बदनाम कर किया गया हुआ है क्योंकि हमारे में मसल्स दिखते हैं, तो दैट मीन्स ही विल बी यूजिंग स्टफ फॉर पीईडीज, ठीक है। अब आप कर लो, कोई गेम ले लो, क्रिकेट ले लो, ठीक है, एक फास्ट बॉलर है, वो स्पीड 160 की निकाल रहा है, मतलब उसकी मेहनत है, वो नहीं ले रहा होगा, वो नहीं यूज़ कर रहा होगा। सारी गेम में आपको एक चीज़ बताता हूँ, बॉडी बिल्डिंग सेंटर पॉइंट है, बाकी सारी गेम्स हमसे जुड़ी हुई हैं। कोई भी गेम ले लो, कोई भी, आप जम्मू में मैं कितने बड़े लोगों को जानता हूँ कि दे यूज़, बट वो पकड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने कपड़े थोड़ा ना खोल के दिखाने हैं, वो तो हमने दिखाने हैं, इसलिए हमें बदनाम किया जाता है। नहीं, लेकिन यूजुअली हमें जब ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि ओवर यूज हो गया या कुछ हो गया, दे यूज, देयर इज आई थिंक देयर इज अ प्रॉपर साइकिल इन विच यू गाइस इवन देयर इज अ क्राइटेरिया। लेकिन जो लड़के कहते हैं ना मिसगाइडेंस, यू नो मिसगाइडेंस, 99% मिसगाइडेंस, वो उसी पे मैं चाह रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट आप थोड़ा सा बताएं कि यार जाते ही जो लड़के कहते हैं ना, ये यार ट्रेनर्स भी कहीं कर मिसगाइड कर देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रेनर्स मिसगाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जम्मू में ना, या आप इंडिया की बात कर लो, ट्रेनर्स की सैलरी 12 घंटे की 10,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, 12 घंटे की 10,000, वो अपने 12 घंटे दे रहा है 10,000, तो वो कहाँ से करेगा? तो ही विल बी लाइक मेरे से डब्बा ले ले, मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले ले, तो ऐसे ऐसे करके उसको घर चलाना है। अगर आप ट्रेनर रख रहे हो, ट्रेनर की सैलरी रखो 24 से 30,000 रुपया, वो करेगा ही नहीं है काम। मतलब वो मॉरली करप्ट कर रहा है अपने आप को एक तरह से, किसी की जान के साथ खेल रहा है वो। जान के साथ नहीं खेल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक WHO एक लिस्ट बनाती है कि नंबर ऑफ थिंग्स के खाने के बाद आपकी डेथ हो सकती है एक्सट्रीम में, तो कैफीन पहले आती है, कॉफ़ी पहले आती है एनाबॉलिक स्टीरॉइड से, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको मैं बताऊँ तो आज तक कोई नहीं मरा ऐसे, लेकिन कुछ और चीज़ों की वजह से इसको बदनाम किया जाता है, वो बात अलग है। क्योंकि तारे अगर वो मतलब कि हार्ट अटैक भी आया होगा ना नॉर्मल वे में, तो वो जोड़ दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि लेकिन कैफीन भी तो एज ए प्री वर्कआउट लिया जाता है ना यूजुअली। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाती है, पर इतनी भी नहीं बढ़ाती है कि आप सोचो कि हाँ जी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक क्रिटेन होता है, एक बड़ा 300 ग्राम मतलब आता है डब्बा 300 रुपये का, वो लोग खा के सोचते हैं हम पता नहीं क्या बन गए हैं, ठीक है। आप वही डब्बा क्रिटेन का, बाहर क्रिटेन लिखा हो, अंदर आटा डाल के उनको दे दो, उनको सुनाना नहीं, उनको पता नहीं चलनी है। और एक बंदे को क्रिटेन दो असली वाला, दोनों को एक वीक का स्ट्रेंथ देखो कि किसका इंप्रूव हुआ, दोनों का सेम होगा। इट्स ऑल अबाउट माइंड, बॉडी बिल्डिंग इज माइंड गेम। अगर जितना माइंड आपका स्ट्रॉन्ग है ना, उतना आप एक्सेल करोगे। लेकिन जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि कहीं टाइम पे आके भाई आपको यू हैव टू टेक दिस सप्लीमेंट एंड इट इज़ कॉस्टिंग दिस मच, बिकॉज आपको उस तरह का मसल नहीं मिल रहा है, आपका उस तरह का वर्कआउट नहीं जा रहा, तो उस समय फिर बंदा क्या करता है? या तो वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है कि यार मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो अगर तो पीछे से फाइनेंशियली साउंड है तो वो सीधा खरीद लेता है। बंदा फिर कहाँ से खरीदे? अगर किसी को जाना है, जो बॉडी बिल्डर्स देख रहे हैं आपको, कहाँ जाएँ वो? मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो जितना ज़्यादा आप एडवांस सोचते हो ना कि मैं ट्रेन करता हूँ, या जितना ज़्यादा मैं एडवांस मतलब चीज़ें यूज़ करता हूँगा या खाता हूँगा, अच्छा, मैं ABCD करता हूँ और आप लोग A फॉर एप्पल B फॉर बॉय करते हो, सीधी सी बात है। कोई मेरे अंदर ट्रेनिंग करता है ना, तो मैं उसको बेसिक सिखाता हूँ, क्योंकि है ही बेसिक सब कुछ। हाँ, वो सोचते हैं पता नहीं कौन सी क्या चीज़ है, पता नहीं कहाँ से अमेरिका से। शुरुआत रूट से ही होती है हर हाँ, चीज़ की, है ना। तो बेसिक ही सब कुछ है। मेरे को भी ऐसे ही लगता था, मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन जब एक गाइडेंस मिली, एक कोच प्रॉपर मिला, गुरदेशवान सर जो मेरे कोच हैं, जिन्होंने आपको गाइड किया, नंबर 1 प्रेप कोच इन इंडिया। जो तैयारी 3 लाख की थी मिस्टर वर्ल्ड की, वो 50,000 की हुई अमेचर ओलंपिया की, और उससे अच्छी। क्यों? क्योंकि मैं वेस्ट कर रहा था इतनी सारी चीज़ें डाल के बॉडी में, इतने पैसे की, और उन्होंने बताया कि ये वेस्ट है, बस ये लगेगा, तो वो 50,000 का था। तो अभी मैंने J&K की तैयारी की ना, 19 दिन में की है, एंड 20,000 लगा। और मैं दैट मींस एक प्रॉपर कोच का काउंसलिंग भी प्रॉपर होना, गाइडेंस होना जरूरी है। ऐसे कोच तो बड़े सारे बनते हैं ना रैंडमली। अगर आप कैसे बता सकते हो? अच्छा, एक टिप देता हूँ मैं सबको, आप कैसे बता सकते हो? अब शायद इस वीडियो इंटरव्यू देखने के बाद कोच भी थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। देखो, आपका 2 तरह के कोच होते हैं। आप एक से डाइट मांगोगे, वो बोलेगा 1 bowl राइस 2 चिकन ब्रेस्ट, ठीक। अब आपके घर में बाउल इतना है, मेरे घर में इतना है, उनके घर में इतना है, तो कितना बाउल राइस? बिल्कुल। अब चिकन ब्रेस्ट 2, मैंने इतना बड़ा मुर्गा लिया था, आपका इतना था, तो आपको इतना था। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे डाइट हुई? डाइट मैक्रोस काउंट ही नहीं हुए। वो कोच एक इंटेलिजेंट जो होगा ना, वो आपके बॉडी के हिसाब से बनाएगा कि भाई 200 ग्राम राइस खाने हैं, 200 ग्राम फिश खानी है, चिकन खानी है। ये तो डाइट पे ही आऊँगा, डाइट कितना रोल प्ले? 99.9%। बिल्कुल सही।
तो क्या यूजुअली डाइट में जो मिथ्स रहते हैं जब लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हैं, कुछ मिथ्स जो रहते हैं वो अगर आप क्लियर कर दें हमारे एक तो ये मतलब मैं भी बॉयल चिकन खाता था। देखो आप चिकन को मैरिनेट करो, बॉयल खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 किलो चिकन में मैरिनेशन इतनी सी लगेगी, तो वो कितना सारा कैलोरीज थोड़ा होती हैं उसमें। आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट में कोई वो नहीं होती, आपके मीट मसाला 1 चम्मच में कितनी कैलोरीज होंगी, 1 किलो को लगेगा वो, सोचो। बिल्कुल। तो मैं तो जो चिकन बनाता हूँ ना पूरा साल खाता हूँ, इवन ऑन डाइट्स। अच्छा नमक छोड़ देना, पानी छोड़ देना, तो ये सही चीज़ है? बिल्कुल गलत है। देखो बॉडी अनहेल्दी है ये, लेकिन वही सुनी सुनाई बातें आपको पता है। अनहेल्दी तो गेम, देखो अपनी बॉडी के साथ हाइपरट्रॉफी करना इज अनहेल्दी। भगवान ने हमें ऐसे नहीं बनाया कि अब अपना शरीर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो हम नेचर के खिलाफ कर रहे हैं, तो इसका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि नेचर के लिए, नेचर के ऑपोजिट जाओगे तो वो करेगी, Obviously, ठीक है। तो अनहेल्दी तो बॉडी बिल्डिंग जब स्टेज पे चढ़ता है वो तो सारा कुछ ही अनहेल्दी है, ठीक है ना। लेकिन जो वाटर और सोडियम मैनिपुलेशन है वो क्या है, देखो 70% बॉडी वाटर से बनी है, मसल्स में आपके वाटर होता है और सोडियम उसको होल्ड करके रखता है। आप वही नहीं खाओगे, पतले से चढ़ के स्टेज पे सूख के चढ़ जाओगे पानी छोड़ के, उसका कोई फायदा ही नहीं है, फुलनेस ही नहीं होगी मसल में। ये बहुत अच्छी बात भी है। देखो पेरेंट्स ने अगर इनको अच्छा गाइड भी किया, आज एक इंजीनियर भी है, एक डिग्री है, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं आप। और मेरी जेई की वो स्पोर्ट्स कोटे में। अच्छा हाँ, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ के, आईकल क्राइटेरिया है कि आपको कॉलेज टाइम के ड्यूरेशन में भी मेडल चाहिए एक सीनियर जॉब के लिए। मैंने अपना बॉडी वेट लूज किया, सीनियर नेशनल मेडल 3 महीने में फिर से डाले और फिर से 2 मेडल मारे। 2010 में लास्ट मारा था और 2015 में फिर से मारा था। इन बिटवीन जम्मू कश्मीर का कोई स्पीड में मेडल नहीं था, और जॉब के लिए फाइल लगी है पर उस पर स्टे लगा है। और मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ भाई स्टे हटा दो। 5 साल हो गए हैं, अब लोग अपने अपने जिम खोलने लगे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रुल रहे हैं लोग। तो ये मैसेज भी आपका जरूर बिल्कुल मेरे को अथॉरिटीज तक पहुंचेगा। 2015 से स्टे लगा हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21। चलो मैं तो चलो ठीक था, मतलब मेरे को तो जिम खोल के दे दिया, लेकिन वो बाकी लोग जो बेचारे बड़ी मुश्किल से कोई और स्पोर्ट्स करते होंगे या उन्होंने मेडल निकाले होंगे, वो तो बेचारे ऐसे ही पेपर नहीं लगता। सर्वाइवल भी स्कूल में टीचर लगे होंगे, बिल्कुल मेरे को आजकल। हाँ बिल्कुल। और इस समय हर एक चीज़ सामने आती है, कॉन्सेप्ट। धनंजय अभी रिसेंटली देखो सुसाइडल केस का स्पाइक हो चुका है जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, पूरे इंडिया में देखो मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती। तो बाहर से तो हम फैंसी दिखते हैं ना, फैंसी कपड़े पहनते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम ब्रैक कर देंगे हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं, बिल्कुल हैप्पी डिप्रेशन है ना। तो कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का स्टेबल होना? देखो मेंटल हेल्थ आपकी तभी रहती है लेकिन जब मतलब जो आप चीज़ करना चाहते हो ना, या जैसे आप वही कर रहे हो जिसमें खुश रहो। अगर आपको धकेला जा रहा है ना, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि मैं जेई की नौकरी में वहाँ पे बैठ के खुश हो रहता कि हाँ जी ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आके रोज़ आके हाजिरियाँ लगाता ना, मुझे नहीं लगता मैं खुश होता। तो यू फॉलोड योर हार्ट, यू फॉलोड योर पैशन। तो ये दर्शकों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हो ना, सो इट बिकम्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। फिर आप उस चीज़ को चाहना शुरू हो जाते हो। क्यों बलवान? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो यही लगता है कि अगर फोर्सिबली और मैं जब लोगों को ट्रेन करता हूँ ना, मैं बोर नहीं होता, क्योंकि आपने उसको अपना प्रोफेशन बना चुके हैं। अकेला ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग है। आई एम वर्किंग 18 आवर्स। एक मतलब मेरे पास इस टाइम 22 बंदे। अच्छा, रेस्ट की बात है आपकी, 18 आवर्स से मुझे बात याद आई कि एक बॉडी बिल्डर को रेस्ट कितनी चाहिए मसल्स के लिए? रेस्ट चाहिए 6 to 8 आवर्स तो चाहिए। यू नीड अ गुड नाइट स्लीप, 6 to 8 आवर्स डीप स्लीप। स्लीप। तो आप वो पूरी कर पाते हैं अपने शेड्यूल में? बिल्कुल कर पाता हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। मतलब मेरे जिम से कोई बंदा अगर जाएगा ना, मतलब ऑल्दो कि किसी सबने रिन्यू करा ली मेंबरशिप, क्योंकि सबको रिजल्ट मिल लेते हैं। अगर मेरे जिम से कोई जाएगा ना, कोई वो नॉर्मल जिम में जाके ना उसको जनरल ट्रेनर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। मतलब इतना वो मेंटली स्ट्रांग हो चुका होगा, Mentally उसको strong नहीं, डाइट उसको का इतनी सारी प्रॉपर चीज़ें पता होगा। चल गई होंगी। बिल्कुल कि देखो मैं हर एक बंदे को एक्सरसाइज कराता हूँ उसकी बॉडी पार्ट्स के हिसाब से। देखो कोई बंदा की मतलब बाजू अलग है, लेंथन अलग है, मतलब किसी का डेल्टॉइड अलग है, किसी का मतलब स्कैपुला का एंगल अलग है। तो देयर आर, आपने देखा होगा कि बाइसेप ट्राइसेप में कोई भी ले दो 100 नंबर ऑफ मैनी एक्सरसाइजेस। ऐसी क्यों है? वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू द बॉडी, राइट? यस, सही। ये नहीं कि कुछ भी मार लिया ना। हर एक बंदे का एक बॉडी वो एक पैटर्न होता है, वो अगर उसको पकड़ा दिया जाएगा जल्दी और वो उसी में फिर हर बार इंक्रीमेंट करेगा तो वो जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा धनंजय, हमारे जैसे ऑफिस में भी लोग होंगे जिनके पास समय नहीं होता ना, और काफ़ी ज़्यादा यूजुअली इग्नोर करते हैं, हेक्टिक लाइफ है, और मतलब अभी तक मतलब एफिशिएंट जो ये अपने वर्किंग आवर्स हैं वो नहीं फेवरेबल हैं कि हम जाएं और वर्कआउट करें। तो उनके लिए कोई टिप मतलब घर पे कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई वॉक अगर सुबह छोटा सा जॉग कर लें? देखो मेरे जो मैक्सिमम कोचेज है ना वो लाइफस्टाइल कोचेज ही हैं। लाइफस्टाइल कोचेज ही है, मतलब जैसे जो बिजनेसमैन हो गए हैं वो। तो एक सिंपल सी टिप है, आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने 10,000 स्टेप्स कवर करने हैं, चाहे जैसे मर्जी।
1000 स्टेप्स खाओ जैसा मर्जी, कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता कि खाने का, मतलब पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 10,000 स्टेप्स, जब आप जिस दिन आप वो रीच पहुंच जाओगे तो मुझे डीएम करना, मैं आपको नेक्स्ट टारगेट बताऊंगा किसके बाद क्या करना है। लेकिन 10 के ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कल ही चल दूंगा मैं ना, कि एक दिन ही 10,000 चल लिए, नहीं चल सकता कोई, आज ही नहीं शुरू कर देगा कोई 10,000। प्रोग्रेसिव ऑब्वियसली वो अगर ट्राई भी करेगा ना तो वो 4,000 तक पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट डे वो 5 तक पहुंचेगा, चाहे जितना भी जोर लगा। बिल्कुल। और जब वो रोज 10,000 चल लेगा ना तो उसकी कैलोरीज इतनी सारी बर्न हो जाएगी, जो वो खाता भी होगा वो ठीक रहेगा। अच्छा, जनता जो देख रही है हमारे मीडियम के थ्रू, यूथ जो देख रहा है, डूड्स जो देख रहे हैं, और ओवरनाइट जिन्हें स्टार बनना है और ओवरनाइट जिन्हें गोवा जाने के लिए बॉडी प्रेप करनी है, क्या मैसेज देंगे हमारे मीडियम में? मैं आज तक गोवा नहीं गया मैं भी नहीं गया। तो मैसेज उनके लिए यही है कि देखो, मैं भी ऐसे ही सोचता था ओवरनाइट है सब कुछ, लेकिन कंसिस्टेंसी, टाइम, ये गेम जो है ये बूढ़ों की गेम है, मतलब बूढ़ा ये पेशेंस मांगती है। हाँ, बड़ा ज़्यादा पेशेंस मांगती है, मतलब जो लंबे रेस के घोड़े हैं ना वही इसमें एक्सेल कर सकते हैं, वरना मतलब थोड़ी देर के लिए आए फिर पटरी से निकल के वो इसमें कहीं नहीं जाएंगे। और जो हर साल सोचते हैं कि अगले साल से जिम शुरू, अगले साल से जिम शुरू, और जो आज तक जिम नहीं पहुंचे, उन्हें क्या कहेंगे? पहुंच जाओ जिम, और क्या, वरना कोविड हो जाएगा फिर से, फिर घर बैठे रहोगे। सही सही सही। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो इंटरैक्टिव इंटरव्यू सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज जो है आप लोगों ने गेन की होगी। और जो लोग एस्पायर कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में आने का, वो इन चीज़ों को हमेशा याद रखें कि पेशेंस की गेम है, पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ काम तो पुराने बुजुर्ग भी कह के गए हैं शैतान का होता है, तो इसलिए पेशेंस से काम करें। और जो आज धनंजय ने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये आगे और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सकें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी बलवंत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।